हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें। और अगर आपने अभी तक इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के जो हमारे रूल हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जो कि दे रखा है, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, यानी कचरा पढ़ने में समय क्यों बर्बाद करें। तो हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं क्लियरली अंडरस्टूड है। और मैंने आपको बताया था, अगर कोई हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू ऐड करके हम लोग उस सेंटेंस को पूरा राइट कर देंगे। तो इस हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। तो ये हमारा जो इतना सेंटेंस था ये पूरा ऐड कर देंगे। बस हमें क्या ऐड करना है, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसे देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव जो हमारा सेकंड नंबर पर दे रखा है, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, यानी क्या वह कभी मेरी दया को भुला पाएगा। तो ये भी सेंटेंस हमारा कहीं ना क्लियरली अंडरस्टूड है। तो इसका अगर हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, और मैंने आपको बताया था अगर हमारा सेंटेंस, हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो हम लोग असर्टिव में चेंज करने में उसको निगेटिव में बनाएंगे। और मैंने बताया था अगर किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एवर का यूज़ हो रहा है तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने पर एवर की जगह पर क्या कर देंगे, नेवर लगा देंगे। और असर्टिव सेंटेंस कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव बनता है, यानी सिंपल बनता है। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि क्या है, ही। तो ही विल, फिर हमारा क्या आ जाएगा, एवर को चेंज कर देंगे नेवर में। तो ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, और हमारा लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यानी ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो असर्टिव सेंटेंस आप लोगों को पता ही चल गया होगा अगर आपने बेसिक वाला पार्ट देख रखा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है जो कि इंटेरोगेटिव है, डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी अ गुड बॉय, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या शिक्षक ने राकेश को एक अच्छा बालक या कह सकते हैं अच्छा लड़का नहीं कहा। तो अगर हम लोग इसका असर्टिव सेंटेंस चेंज करें, यानी कहीं ना कहीं हम लोग इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस बनाने में कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव बनेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो द टीचर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हेल्पिंग और हमारी यूज़ भई है डिड, जो कि हमारी पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होती है। और हम लोग अगर इसका पॉजिटिव बनाएंगे यानी असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं डिड हटके हमारी जो वर्ब है उसकी हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो द टीचर, फिर हमारा क्या हो जाएगा, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड क्या, राकेश टू बी अ गुड बॉय। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा टेंस वाला पार्ट पढ़ा है, अगर आप लोग उसे देख लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो वो किस प्रकार चेंज होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसे देख लेते हैं, जो कि फोर्थ नंबर पर दे रखा है, डज एनीवन नो यू, यानी क्या तुम्हें कोई जानता है। या फिर आप लोगों से इस प्रकार पूछा जा सकता है, हु नोज़ यू, तुम्हें कौन जानता है। और मैंने बताया था अगर किसी सेंटेंस में एनी का यूज़ हो रहा है, एनी वन का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग असर्टिव में उसकी जगह पर क्या कर देंगे, नो वन कर देंगे। तो बस हमारा यहीं पर ये चेंज हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, और हमारा कहीं ना कहीं असर्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव में था एनी वन, तो हमारा असर्टिव में बन जाएगा क्या, नो वन। तो नो वन नोज यू, और कहीं ना कहीं हमारा इंटेरोगेटिव पॉजिटिव था इसलिए हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव बनाया है। तो क्या हो जाएगा, नो वन नोज यू, क्योंकि हमारा डज आ रहा है यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तो कहीं ना कहीं वर्ब में एस ई आई एस ऐड कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नो वन, और नो में हम लोग एस ई आई एस ऐड करेंगे जो कि यहाँ पर ऐसा आएगा, तो नो वन नोज यू। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप लोग बेसिक पार्ट जरूर क्लियर कर लीजिए। तो देखिए हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, वॉट गुड इज़ टू हेल्प दिस पुअर मैन, या फिर आप लोगों से इस प्रकार पूछा जा सकता है, इज़ इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इस गरीब आदमी की मदद करना क्या अच्छा होगा।
तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं क्लियरली अंडरस्टूड है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो इसका जो हमारा सेंटेंस बनेगा कहीं ना कहीं पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंस जो बनेगा वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है, हमारा सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर दे रखा है इट इज़, यानी इट हमारा सब्जेक्ट दे रखा है और उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो बन जाएगा इट इज़। फिर क्या होगा हमारा नो गुड, क्योंकि हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था वो पॉजिटिव था तो इट इज़ के बाद हमारी क्या आ जाएगी, नो या नॉट जो हमारा प्रयोग होना है वो आएगा। तो इट इज़ नो गुड, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। बाकी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वैसे ही ऐड हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस एनी से स्टार्ट है तो कहीं ना कहीं असर्टिव सेंटेंस में हम लोग एनी की जगह पर क्या करेंगे, नो का यूज़ करेंगे। तो बस हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहले से पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि है इट, फिर आएगा इज़, और इंटेरोगेटिव पॉजिटिव था तो मैंने बताया था अगर इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है तो असर्टिव में वो निगेटिव बनेगा, और अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो असर्टिव में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो बस आप लोग इन बातों को याद रखिए। हमारा इंटेरोगेटिव पॉजिटिव था तो हम लोग असर्टिव में क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही ऐड कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो चलिए हमारा 6 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा था, डिड ही नॉट परचेज अ न्यू स्कूटर यस्टरडे, यानी क्या उसने कल नया स्कूटर नहीं खरीदा था। तो सेंटेंस हमारा इसमें कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव निगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और डिड से चालू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आप लोग पहचान गए होंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। तो हम लोग असर्टिव बनाने में नॉट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये निगेटिव पहले से ही है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही परचेज्ड। मैंने आप लोगों को अभी बताया था ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो कि इंटेरोगेटिव है, और अगर हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ही परचेज्ड अ न्यू स्कूटर येस्टरडे, इस प्रकार हमारा असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो चलिए हमारा 7 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो अमीर बनना कौन पसंद नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस भी हमारा क्लियरली अंडरस्टूड है, तो यानी क्योंकि सभी कोई पसंद करता है। तो इसका हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मैंने बताया था अगर कोई सेंटेंस हु से चालू हो रहा है, क्या चालू हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस हु से चालू हो रहा है और वो निगेटिव है, यानी मैंने बताया था हु प्लस निगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, एवरीबडी, एवरीवन या फिर ऑल का यूज़ करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव में बनाएंगे यानी पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा एवरीबडी वुड, फिर हमारा सेंटेंस नॉट हट जाएगा क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव पहले से था। तो हम लोग पॉजिटिव बनाने में क्या करेंगे, एवरीबडी का यूज़ करेंगे, एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच, यानी हर कोई पसंद करेगा अमीर बनना, तो एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच। मैंने आपको बताया था आप लोग अगर बेसिक पार्ट पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि मैंने इसमें पूरे जितने भी पॉइंट थे क्लियर करा दिए हैं और आप लोगों को एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमारा 8 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन कैन द पैट्रियट्स डाई, यानी अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो देशभक्त कब मर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस क्लियरली अंडरस्टूड है, यानी देशभक्त कभी नहीं मर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव क्या था, पॉजिटिव था, तो हम लोग इसको बनाने में क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट आगे आ जाएगा जो कि क्या दे रखा है, द पैट्रियट्स। तो सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई। मैंने बताया था अगर कोई सेंटेंस हमारा कहीं ना कहीं हमें क्लियरली अंडरस्टूड भी है कि क्या देशभक्त कभी मर सकते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा कि देशभक्त कभी नहीं मर सकते। तो द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई, और हमारा इंटेरोगेटिव भी पॉजिटिव था तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस निगेटिव बना रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, नेवर का यूज़ किया है। तो द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए हमारा 9 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो बनेगा अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो क्या होगा। तो सेंटेंस हमारा ये भी क्लियरली अंडरस्टूड है तो हम लोग इसे बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस मैंने बताया था अगर कोई सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग एक वर्ड को ऐड करेंगे जो कि होता था इट डज़ नॉट मैटर मच, और उसके बाद हम लोग सेंटेंस पूरा ऐड कर देंगे। तो हमारा पूरा क्लियरली जो हमारा सेंटेंस बनेगा, इट डज़ नॉट मैटर मच इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। तो लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। तो चलिए हमारा 10 नंबर पर क्वेश्चन वही व्हाट से फिर दे रखा है, व्हाट दाउ वी हैपन टू बी लेट। तो कहीं ना कहीं ये भी सेंटेंस हमारा व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने बताया अगर कोई सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इट डज़ नॉट मैटर मच ऐड कर देंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। तो इट डज़ नॉट मैटर मच दाउ वी हैपन टू बी लेट। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए हम लोग 11 नंबर जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है, विल एनीवन लाइक टू फेल, यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या कोई फेल होना पसंद करेगा।
तो कहीं ना कहीं ये भी क्लियरली अंडरस्टूड है, कोई भी फेल होना पसंद नहीं करेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, और मैंने बताया था अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और उसमें एनी वन या रहें तो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहीं ना कहीं नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव पॉजिटिव था, क्योंकि इसमें कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं हो रहा है, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। और हम लोग एनी वन की जगह पर क्या करेंगे, नो वन का यूज़ कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो नो वन, फिर हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल लाइक टू फेल। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, नो वन विल लाइक टू फेल, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो सब्जेक्ट सबसे पहले वो आगे आ जाएगा असर्टिव सेंटेंस में, और फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। कहीं ना कहीं अगर आपने बेसिक सेंटेंस पढ़ रखे हैं तो ये बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है और सिंपल सेंटेंस होता है। यानी कहीं ना कहीं उसे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी जो वर्ब है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारा उसका ऑर्डर होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर पर दे रखा है, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, महात्मा गांधी को सबको ही जानता है। और मैं बताया था अगर कोई सेंटेंस हु प्लस निगेटिव सेंटेंस है, यानी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु प्लस निगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में एवरीबडी या फिर एवरीवन या फिर ऑल का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, एवरीबडी, और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी नो, और उसमें हम लोग एस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑर्डर होता है, यानी कह सकते हैं ये हमारा रूल होता है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी को हर कोई जानता है। तो चलिए हमारा 13 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, हु कैन कंट्रोल द विंड, यानी हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो हु आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा हु आ रहा है और सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैंने बताया अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हु प्लस पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है तो उस जगह पर हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाने में नो वन या फिर नोबडी का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नो वन कैन कंट्रोल द विंड। और आप लोग सोच रहे हैं आपने निगेटिव क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव पॉजिटिव था, तो आपको असर्टिव निगेटिव बनाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं हमारा जो नो वन है वो निगेटिव ही है। तो नो वन कैन कंट्रोल द विंड, ये हमारा सेंटेंस असर्टिव में निगेटिव ही है, क्योंकि नो वन का यूज़ कर रहे हैं, नो वन कहीं ना कहीं निगेटिव वर्ड है। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है, इज ब्लड नॉट थिकर देन वाटर, यानी क्या खून पानी से गाढ़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि खून जो है कहीं ना कहीं पानी से गाढ़ा होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि दे रखा है ब्लड। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ब्लड इज़, अब ये हमारा नॉट हट जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव था, तो हमारा असर्टिव पॉजिटिव बनेगा। तो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। तो ये इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाइए। तो चलिए हमारा 15 नंबर पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, वाई वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग, यानी कहीं ना कहीं हमारा अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऐसी बेकार चीज़ों पर पैसा क्यों बर्बाद करें। तो कहीं ना कहीं ये भी क्लियरली अंडरस्टूड है कि बेकार चीज़ों पर पैसा क्यों बर्बाद करें। तो इसका हमारा जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा, कहीं ना कहीं इसमें हमारा वाई वेस्ट आ रहा है, और मैंने बताया अगर कोई सेंटेंस वाई से चालू होता है तो हम लोग एक वर्ड ऐड करते हैं जो कि हमारा होता है इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, और फिर टू के साथ हम लोग पूरा सेंटेंस ऐड कर देंगे। तो हमारा जो लास्ट फाइनल जो हमारा सेंटेंस बनेगा, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जो कि 16 नंबर पर दे रखा है, कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स, यानी क्या तुम कांटों से अंगूर इकट्ठा कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस ये भी हमारा क्लियरली अंडरस्टूड है और कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव है बट पॉजिटिव है। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस कैसा बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि होता है यू, तो यू कैन, फिर हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो चलिए हमारा 17 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, आर हिज फ्रेंड नॉट फेथफुल, यानी क्या उसके दोस्त फेथफुल नहीं हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, उसके दोस्त फेथफुल हैं, तो हिज फ्रेंड आर फेथफुल। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली जो हमारा सेंटेंस है। तो हिज फ्रेंड क्या बन जाएगा, आर फेथफुल। तो चलिए हमारा 18 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, हु वुड लाइक टू बी पुअर। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया हु आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो हु प्लस पॉजिटिव सेंटेंस आता था, तो मैंने बताया था आप लोग क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा, नो वन या फिर नोबडी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नो वन, फिर हमारा वुड लाइक टू बी
पुअर। तो हमारा सेंटेंस पूरा वैसे ऐड हो जाएगा और निगेटिव बन चुका है क्योंकि हम लोगों ने इसमें नो वन का ही ऐड किया है और आप लोगों को अभी ऊपर सेंटेंस मिला था, मैंने इसमें पूरा क्लियरली डिफाइन किया था। तो नो वन वुड लाइक टू बी पुअर, लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए हमारा 19 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो होगा कौन प्रसिद्ध होना पसंद नहीं करेगा, यानी कौन प्रसिद्ध होना पसंद नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी सेंटेंस हमारा क्लियरली अंडरस्टूड है क्योंकि प्रसिद्ध होना सभी लोग पसंद करेंगे। तो अगर मैंने आपको बताया था हु प्लस कोई हमारा निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, यानी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हु से स्टार्ट हो रहा है और वो सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाने में हु की जगह पर एवरीबडी, एवरीवन या फिर ऑल का यूज़ करेंगे। तो हम लोग इस जगह पर किसका यूज़ करेंगे, एवरीबडी का, क्योंकि हर कोई पसंद होना चाहेगा, हर कोई पसंद करेगा प्रसिद्ध होना। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, एवरीबडी वुड, और फिर हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहीं ना कहीं निगेटिव था तो हम लोग असर्टिव में नॉट हटा देंगे, तो एवरीबडी वुड लाइक टू बी फेमस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, एवरीबडी वुड लाइक टू बी फेमस। और मैं आप लोगों को एक बात ध्यान दिला दूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप लोग बेसिक वाला पार्ट इसका जो रूल है वो क्लियर करिए, और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं सेंटेंस पढ़िए, यानी जो हमारे प्रेजेंट डेफिनिट के जो 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के जो 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के जो 4 पार्ट होते हैं, पहले आप लोग उन्हें क्लियर करिए तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप लोग कभी इनमें गलती ही नहीं करेंगे कभी। तो चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिड राम नॉट लव हिज सिस्टर, यानी कहीं ना कहीं क्या दे रखा है, क्या राम अपनी बहनों से प्यार नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस हमारा कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव निगेटिव है, तो हम लोग असर्टिव में क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। और पॉजिटिव में बनाने में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है जो कि दे रखा है राम, तो राम और ये डिड चालू हो रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल बनाने में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते थे और डिड हमारा हट जाता था। तो राम फिर हमारा क्या बन जाएगा, लव्ड, लव की हम लोग क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि हमारी वर्ब है। तो राम लव्ड हिज सिस्टर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमारे जो 20 हमारे जो प्रैक्टिस वाले जो हमारे सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग इन्हें दोबारा से कॉपी में एक बार फिर से नोट करिए और आप लोग लंबे समय तक याद ही बने रहेंगे, आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। बस आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए और जो मैंने रूल कराया है आप लोग उसे एक बार ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।